नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे वीड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसलिए मैंने आज के वीडियो का टाइटल रखा है हर्बिसाइड्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सबसे पहले थैंक यू इन व्यूअर्स का जिन्होंने पिछले मेरे सारे वीडियोस पे व्यूज दिए हैं, मुझे प्रोत्साहन दिया है। एंड आई हैव अ टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम राधिका शर्मा ऑल्सो रिगार्डिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच राधिका। अब बात करते हैं मेरे वीडियो की पर्टिकुलरली। तो वीडियो में आज हम नया यूनिट कवर करने जा रहे हैं जिसमें हम वीड मैनेजमेंट की बात करेंगे। अब वीड मैनेजमेंट में हमें पता है कि हर्बिसाइड्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर्बिसाइड्स उन केमिकल्स को बोला जाता है जो कि अननेसेसरी प्लांट्स, जिन्हें हम वीड्स भी कहते हैं, जो कि हमारी क्रॉप को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैसे? न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज करके, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट हमारी क्रॉप को मिल सकते हैं वो ये खुद ले लेते हैं, और इन प्लांट्स की वजह से हमारी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती हैं। और मैंने दूसरा टॉपिक इसमें कवर रखा है, वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स देखने से ही वर्ड से पता लग रहा है कि जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्रॉप है जैसे कि राइस है, वीट है, जिसमें हमें ऑप्टिमम ग्रोथ की जरूरत होती है। अगर हम बात करेंगे राइस की, तो राइस में हमें एक ऑप्टिमम हाइट ही चाहिए। अगर हाइट उससे ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी राइस की फसल जो है वो गिर जाएगी। और ये बहुत सारी बासमती वैरायटीज में हम देखते भी हैं, राइट। तो आज हम इन केमिकल्स की, इन दो पर्टिकुलर कैटेगरी के केमिकल्स की बात करेंगे, जिसमें आप ऑर्गेनोफॉस्फेट, टीसीडीडी, फिनाइल यूरिया हर्बिसाइड्स, इस तरह के बहुत सारे दिखेंगे। यस, हम सबसे पहले इनके क्वेश्चन से डील करेंगे, बिकॉज जब हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चंस को टारगेट कर रही हूँ। इसके बाद जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाएंगे कि आपको डिटेल वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वी विल स्टार्ट दैट, राइट। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है किन बच्चों के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, फॉर द बॉटनी स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो भी स्टेट या सेंटर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं उनके लिए पर्टिकुलरली मैंने इसको फोकस रखा है। जो भी पीएचडी के लिए जेआरएफ और एसआरएफ के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी, एआरएस नेट के एग्जाम के लिए। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम को मैं कवर कर रही हूँ जो है एग्रीकल्चर केमिकल्स की। थ्रू आउट द इंडिया बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जो कि सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चरल केमिकल्स या एग्री के नेम पे डिविजन्स प्रेजेंट हैं। तो उन सबके लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है। सेकंड, कुछ एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, और जो भी एग्रीकल्चर को अपने सब्जेक्ट में कवर करना चाह रहे हैं उन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। बट येस, मेरा फोकस एआरएस के यूनिट पे थोड़ा ज़्यादा रहता है, राइट। लेकिन उससे नीचे के जितने भी एग्जाम है वो सभी आप अच्छे से इस टॉपिक में कवर कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे, राइट। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोफॉस्फेट हर्बिसाइड। तो सबसे पहले ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कौन से होते हैं जिसमें फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरस का ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? हमारे पास ऑप्शंस है ग्लूफोसिनेट एम, ग्लाइफोसेट, एनिलोफोस और ऑल ऑफ दीज, राइट। तो थोड़ा सा इन कंपाउंड्स के बारे में समझ लेते हैं कि इन हर्बिसाइड्स के बारे में, और फिर आंसर देते हैं। तो एम का मतलब है यहाँ पे अमोनियम, राइट। और ग्लूफोसिनेट अमोनियम जो है उसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा है? दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। पता है सबको फॉस्फोरिक एसिड को अगर डेरिवेटाइज कर दिया जाए लाइक दिस, तो ये बनता है आपका ग्लूफोसिनेट अमोनियम, जो कि एक एनुअल ब्रॉड लीफ और ग्रास का वीड के लिए यूज होता है, बेसिकली ग्रास वीड्स के लिए। एंड नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अगेन दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड, OH, NH, CH2, COH. Okay, so this is your glyphosate. एनिलोफोस का स्ट्रक्चर देखें, अगर हम एनिलोफोस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आई ट्राई टू ड्रॉ हेयर। अगेन जो आपका फॉस्फोरिक एसिड है ना, उसमें दोनों OH ग्रुप को मिथॉक्सी में कन्वर्ट कर दिया गया है, OCH3 OCH3, ठीक है। फर्दर सल्फर का बॉन्डिंग CH2 C डबल बॉन्ड O N। अब नाइट्रोजन
यहाँ पे मिथाइल से डर्वेटाइज्ड है और फर्दर इसके साथ एक लाइक दिस क्लोरोबेंजीन। अब तीनों में आपने क्या नोटिस किया दैट these आर द डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, सो दैट मीन्स these ऑल आर ऑर्गेनोफॉस्फेट। ओके, कोई बात नहीं, इफ यू डोंट नो अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस, हमने एक बार समझ लिया है तो आगे आपको याद रखने के लिए इजी होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following herbicide undergoes irreversible adsorption reaction with clay colloids upon application to soil and supply nutrients to plant? इसमें से कौन सा है? क्लेथोडिम, ग्लाइफोसेट, इमेजिपायर और नाइट्रोफेम। तो इसका आंसर है आपका ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट ही आपका एक ऐसा हर्बिसाइड है जो जब भी एड्सॉर्प्शन की रिएक्शन कौन सी होती है? एड्सॉर्प्शन आप सबको पता है एक सरफेस फिनोमिना है। मतलब आपने इसे सॉइल पे अप्लाई किया, ये एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन वहां पे हमेशा नहीं रहेगा, इरिवर्सिबली एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, अब इरिवर्सिबल रिएक्शन से क्या फायदा होता है कि जो हर्बिसाइड है उसकी परसिस्टेंस कम हो जाएगी उस पर्टिकुलर सॉइल। ठीक है, और सेकेंड थिंग इसका, अब आपने पिछले वाले में इसका फॉर्मूला तो देख ही लिया था ग्लाइफोसेट का, right? So there is a presence of NHCH2COH. Okay, so this is an irreversible। और सेकेंड ये चीज अच्छी क्या करता है, ये सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को टू द प्लांट्स। तो क्या था ये, अगेन एक ऑर्गेनोफॉस्फेट है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज दिस ग्रुप। ओके, सो दैट्स व्हाई ये चारों में से क्लेथोडिम, ग्लाइफोसेट, इमेजिपायर और नाइट्रोफेन। देखो क्लेथोडिम डिम और फोस टाइप के हर्बिसाइड्स में से एक टाइप है, तो दिस इज नॉट दैट इरिवर्सिबल एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। इमेजिपायर एक इमिडाजोल का डेरिवेटिव है और नाइट्रोफेन अगेन दिस इज अ नाइट्रो ग्रुप डेरिवेटिव। सो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, ग्लाइफोसेट इज द आंसर। Next question, which herbicide is used as an anti-sprouting agent in cold storage? होता यह है कि जब भी कोल्ड स्टोरेज में हमने सब्जियों को रखा होता है तो वो स्प्राउट कर जाती हैं, उग जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कि प्याज उगने नहीं चाहिए या जो आलू है वो उगने नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा हर्बिसाइड है जिसे हम यूज किए करते हैं इसके लिए? तो जो हर्बिसाइड इसके लिए यूज होता है उसका नाम है क्लोरोप्रोफैम। ओके, अब क्लोरोप्रोफेम के अलावा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से हमें गिवन है। हमें गिवन है प्रोपेनल। ओके, प्रोपेनल के अलावा हमें साथ में गिवन है आइसोक्साबेन, राइट, क्लोरोप्रोफेम जो हमारा आंसर है, और मेथाजोल, राइट। तो एंटी स्प्राउटिंग एजेंट में क्लोरोफॉर्मेन आता है। अब क्लोरोप्रोफेम क्या है? क्लोरोप्रोफेम जो है दिस इज बेसिकली अ कार्बामेट। हमने हर्बिसाइड्स को भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पे डिवाइड किया होता है, उसमें से जो क्लोरोफैम है वो कार्बामेट का बेसिकली हर्बिसाइड है। अब ये हर्बिसाइड का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है? बेसिकली ये इनहिबिट कर देता है सेल की डिवीजन को, एटीपी की सिंथेसिस को, राइट, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये तीनों मेन मैकेनिज्म है जो कि फर्दर स्प्राउटिंग में काम करते हैं। इन सभी को इनहिबिट करने में जो आपका काम करता है हर्बिसाइड दैट इज क्लोरोफेम, बिलोंग टू कार्बामेट ग्रुप, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ट्रू इन केस ऑफ हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी? अब देखिए कुछ हर्बिसाइड ना कुछ पर्टिकुलर ही क्रॉप के ऊपर काम कर पाते हैं, तो इसने बोला इसमें से मुझे बताओ कि कौन सा वाला बिल्कुल सही है। MCPB लेग्यूम्स, MCPB herbicide is for legumes, atrazine और simazine is for maize, isoproteron is for wheat और all of these। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, राइट। ये सभी जो उसने दिए हुए हैं ये सिलेक्टिव ही फंजीसाइड्स हैं, ठीक है, और ये अपने पर्टिकुलर सिलेक्टिव के लिए ही यूज होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली
व्हाट डू यू मीन बाय हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी? हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी होता क्या है? अब ये बोल रहे हैं कोई भी हर्बिसाइड, ठीक है, वो सिलेक्टिव होता है एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। दैट मीन्स ये वाला हर्बिसाइड इस पर्टिकुलर क्रॉप को हार्म नहीं करेगा, ठीक है। उसके रीजंस इसके डिफरेंट हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर क्रॉप, मतलब जो क्रॉप्स यहाँ पे रखी हुई है, जैसे कि एमसीबीबी के लिए लेग्यूम्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो लेग्यूम में कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा ना जिसकी वजह से ये उस पर नहीं काम कर रहा है, राइट। लेकिन इस पर्टिकुलर क्रॉप्स के जो वीड्स होते हैं ना, उसे ये किल करता है, तो दैट्स वाई ये फेवरेट हो जाता है फार्मर्स का, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं आइसोप्रोटियोरोन की, जो कि वीट के लिए यूज होता है। सबसे पहले ये अराइल यूरिया का डेरिवेटिव है, राइट। अब इसके पीछे इसका रीजन क्या है सिलेक्टिविटी का? ये है कि बेसिकली देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज P450 एंजाइम, ठीक है। ये वाले एंजाइम की डिग्रेडेशन होती है जब हम आइसोप्रोटियोरोन को डालते हैं, राइट। That means we have P450 enzyme based degradation, okay, and the reason is isoproteurone. और लेकिन ये सिर्फ वीट में ही ये वाला काम करता है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम एट्राजिन और सिमाजिन की, जो कि मेज के लिए है। तो एट्राजिन और सिमाजिन जो है मेज के वीड्स पे कैसे काम करता है? बेसिकली ये हाइड्रोलिसिस करवा देता है, किसकी? बाय ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज एंजाइम। तो ये है इसकी सिलेक्टिविटी का रीजन। नेक्स्ट है हमारा MCPB, और MCPB जो है वो यूज होता है बेसिकली फॉर लेग्यूम्स, ठीक है। तो लेग्यूम्स के जो वीड्स हैं उसमें द सिलेक्टिविटी का इसका जो रीजन है, व्हाई इट इज सिलेक्टिविटी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज बिटा ऑक्सीडेशन, राइट। तो ये सब चीजें जो है आपको याद करनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है और नहीं है, बट स्टिल एज पर द क्वेश्चन दिस इज, हमने ये डिस्कस किया है कि इस हर्बिसाइड की सिलेक्टिविटी क्या है, और डिफरेंट ये जो हर्बिसाइड हमारे ऑप्शंस में दिए गए हैं ये पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सिलेक्टिव क्यों है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्रॉप सेफनर डिस्कवर्ड बिलोंग टू विच ग्रुप? नेप्थापायरॉन डेरिवेटिव्स, क्लोरोएसिटामाइड्स, ऑक्साइमीथर्स और कार्बामेट्स। देखिए यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप तो सारे डिस्कस कर लेंगे, बट दिस इज फर्स्ट क्रॉप, मतलब ये डिस्कवरी वाला क्वेश्चन है, तो इसको हमें थोड़ा लर्न ही करना पड़ेगा। सो द आंसर इज नेप्थापायरनोन डेरिवेटिव्स, ये सबसे पहले डिस्कवर हुए थे एज अ फर्स्ट क्रॉप सेफनर, ओके। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट, गिव द वन एग्जांपल ऑफ द प्रोसेफनर। प्रोसेफनर का एक एग्जांपल दीजिए। तो प्रोसेफनर में आपको दिया हुआ है एनराइल मेलामाइड, फेनक्लोरम, फोरेट और मेथफिनेट। सो द आंसर इज योर एन अराइल मेलामाइड। इसमें से जो एन अराइल मेलामाइड है वो प्रोसेफनर है, और बाकी सारे जो हैं वो आपके फंजिसाइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, PS1 फोटोसिस्टम 1 इनहिबिटर हर्बिसाइड इसमें से कौन सा है? बाइपेरिडिलियम, जिसमें डाइक्वेट और पैराक्वेट आता है, ट्राइजीन्स, फिनाइल यूरियाज और यूरासिल। तो देखिए PS1 के ऊपर जो एक्ट करते हैं वो तो बाइपेरिडिलियम ही है। क्वेट, डाइक्वेट और पैराक्वेट बेसिकली ये वो वाले हर्बिसाइड्स होते हैं जिसमें वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रुप, and so these are basically responsible for PS1 inhibition. नेक्स्ट, PS2 के ऊपर कौन से वाले इसमें से हर्बिसाइड जो है वो एक्ट करते हैं? ट्राइजीन्स, फिनाइल यूरिया, यूरासिल और ऑल ऑफ दीज। एक्चुअली ये सारे के सारे ही PS2 के ऊपर काम करते हैं। तो यानी कि आप ये देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम हर्बिसाइड्स हैं दे आर PS2
इनहिबिटर्स, एंड वाइल द स्मॉल वन जो लेसर अमाउंट है जो हमने पीछे पढ़ा था बाइपेरिडिलियम, वो PS1 इनहिबिटर है। ओके तो ये मोड ऑफ एक्शन पे सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हमें इसी तरह से ही लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट, which herbicide is aromatic amino acid synthesis inhibitor through the inhibition of EPSP synthase enzyme of Shikimate pathway, राइट तो आई डोंट नो पीछे मैंने आपको ये समझाया या नहीं, पहले इसका आंसर्स देख लेते हैं। ग्लाइफोसेट, सल्फोनाइल यूरिया, इमेडोजलिन और बिस्पाइरिबैक सोडियम, राइट तो हमारे क्वेश्चन में बहुत अच्छे से पूछा हुआ है कि शिकमिक एसिड का जो पाथवे है उसमें एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम पे जो इनमें से कौन सा वाला आपका हर्बिसाइड जो है वो काम करता है, कौन सा वाला पर्टिकुलर हर्बिसाइड शिकमिक एसिड के ऊपर करता है। तो हमेशा याद रखना जितने भी ऑर्गेनोफॉस्फेट्स वाले हर्बिसाइड्स हैं ना वो शिकमिक एसिड पाथवे पे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, राइट और हमने उसमें से पीछे लाइक ग्लाइफोसेट AM, ग्लाइफोसेट और एनिलोफोस पढ़ा है, सो द आंसर इज द ग्लाइफोसेट हियर। Next question, which herbicide is branched chain amino acid synthesis inhibitor, right, of acetolactate synthase or acetohydroxy acid synthase enzyme, right? तो इसमें से कौन से हैं? बिस्पाइरिबैक सोडियम, सल्फोनाइल यूरिया, इमिडाजोलिन या ऑल ऑफ दीज? सो बेसिकली जो एसिटोलैक्टेज सिंथेसिस या उसके इनहिबिशन में काम करते हैं तो वो ये सारे के सारे हैं। बेसिकली दिस इज ऑल ऑफ दीज। बिस्पाइरिबैक सोडियम भी यही करेगा, ठीक है, सल्फोनाइल यूरियास भी यही करेंगे और इमिडाजोलिन्स भी यही करेंगे। ओके अभी मेरे को ये है कि मैं ज्यादा आपको स्ट्रक्चर्स इसलिए नहीं बता रही बिकॉज फॉर द नॉन केमिस्ट्री स्टूडेंट्स मोर ऑफ द स्ट्रक्चर्स विल कंफ्यूज यू, बट अगर आप चाहते हैं तो हम एक एक का स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट स्टिल दीज आर एक्चुअली मतलब अगर हम आगे भी पढ़ेंगे सो वी विल नो अबाउट द नेम एंड द ग्रुप ऑफ द हर्बिसाइड। ग्रुप ऑफ हर्बिसाइड के बाद अगर उस मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप में कौन कौन से हर्बिसाइड्स आते हैं और उस हर्बिसाइड्स के साथ उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। और ट्रस्ट मी आपको एग्जाम से सिर्फ इतने में से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, उससे बाहर नहीं आएंगे, तो आपको इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। Next question, which of the following herbicide are lipid biosynthesis inhibitors through the inhibition of ACase enzyme? DIM type, FOP type, both A and B, vanrolate. So the इसका आंसर है both A and B, DIM and FOP type. DIM और FOP type के हर्बिसाइड याद कर लेना, नए टाइप के हर्बिसाइड है और इनका एक ही काम है ACase एंजाइम के ऊपर एक्ट करना। ओके और इसमें एक बहुत अच्छी चीज है, जब आप इनके नाम पढ़ेंगे ना तो उसके नाम पे भी आपको डिम और फॉप दिखेगा, जैसे क्लेथोडिम जो कि साइक्लोहेक्सेडाइन की टाइप है, तो इसलिए इनको डिम टाइप बोलते हैं। और फॉप टाइप में इनके नेम पता है कैसे हैं? फिनॉक्सी, बेसिकली फिनॉक्सी एसिड्स होते हैं, फिनॉक्सी एसिड्स, और उनके नेम ऐसे के होते हैं फ्लूजी फॉप ब्यूटाइल, क्लोएडिनी फॉप प्रोपेगाइल एक्सेट्रा। तो इन दोनों का काम ही एकीज एंजाइम के ऊपर एक्ट करना है। Next, which of the following dithiocarbamate herbicide can also be used as soil fumigant, nematicide and fungicide? देखो इसने सबसे पहले बहुत अच्छी चीज कर दी, आपको हिंट ही दे दिया कि कौन सा डाइथायोकार्बामेट है। तो यानी अगर आपको ये वाली नॉलेज होगी, ठीक है, कि डाइथायोकार्बामेट के अंदर कौन से हर्बिसाइड्स आते हैं, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। एक इसने दिया है मेथम सोडियम जिसको हम वैपम भी बोलते हैं, और दूसरा दिया है डाजोमेट, थर्ड बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ इज क्लोरब्यूफेम। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, दैट इज मेथप सोडियम और डाइएजोमेट। ये दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों डाइथायोकार्बामेट्स के एग्जाम्पल है। सो दिस एक्चुअली सॉल्व हाफ ऑफ योर क्वेश्चंस। ओके which of the following is the metabolite of glyphosate? So your options are सल्फोसेट, AMPA, both A and B, and सल्फेनेट। तो ग्लाइफोसेट आपने कहाँ पढ़ा है? ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में। ग्लाइफोसेट क्या था? फॉस्फोरिक एसिड का इस तरह से स्ट्रक्चर था, NH, CH2, COH, यही था कुछ इस तरह से, यही था, राइट। अब देखो इसके डेरिवेटिव्स क्या क्या बन सकते हैं। इसका पहला डेरिवेटिव ये बन सकता है P डबल बॉन्ड O, OH, OH, NH3। अब ये है आपका AMPA, तो AMPA की फुल फॉर्म क्या है? अमीनो
अमीनो ग्रुप है मिथाइल, मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है इसमें, फॉस्फोनिक एसिड, राइट। अब इससे पहले उसने क्या लिखा है आपका सल्फोसेट। अब सल्फोसेट का भी एक बार स्ट्रक्चर देख लें क्या होता है। सो इफ आई हैव दिस फॉस्फोनिक एसिड, अब इसमें ना मैंने H को उड़ा दिया और यहाँ पे ट्राइमिथाइल सल्फर का ग्रुप आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये जान के होता है, बट ग्लाइफोसेट को जब भी आप किसी भी इन्वायरमेंट में डालेंगे तो उसके आगे मेटाबोलाइट्स बनने ही बनने हैं, और वही मेटाबोलाइट्स जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके, सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एजेंट ऑरेंज इज, एजेंट ऑरेंज क्या होता है? 2,4-D, 2,4,5-T, 2,4-D प्लस 2,4,5-T और 2,4,5-DB। तो मैं पहले ही बता दूं, इसका जो आंसर है आपका वो है 2,4-D प्लस 2,4,5-T। 2,4-D बहुत ही कॉमन हर्बिसाइड है जो बहुत सबसे ज्यादा यूज होता था। अब 2,4-D के साथ ना हमने 2,4,5-T को मिला दिया था। ओके, अभी हमने क्यों मिलाया था? ये एक वॉर हुई थी, वॉर में हम क्या चाहते थे, ये जो वॉर के सैनिक हैं वो हमें सभी दिख जाएं, और उन वॉर के सैनिक को देखने के लिए हमने दोनों को मिला के हर्बिसाइड बनाया, और हर्बिसाइड को हमने स्प्रे कर दिया इन द वॉर, सो दैट वी कैन सी द सोल्जर इजिली। सो एजेंट ऑरेंज तब बनाया गया था, और आई थिंक ये यूक्रेन की वॉर में यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TCDD एक डाईऑक्सिन है, इसका टेट्रागोनिक इफेक्ट है, इज अ कंटामिनेंट ऑफ, ये किसका कंटामिनेंट बना था? ये कंटामिनेंट था 2,4,5-T का। ओके, सो 2,4,5-T जब गया इन्वायरमेंट में तो उसने कंटामिनेट किया, कंटामिनेट करके जो मेटाबोलाइट बना, ठीक है, उसमें से एक मेटाबोलाइट का नाम है TCDD। ओके, और इसका फुल नेम क्या है TCDD का? वैसे तो 2,3,7,8 है, लेकिन आपको अगर नॉर्मल याद रखना है तो इसमें है टेट्राक्लोरो डाई बेंजो पैरा डाईऑक्सिन। तो तभी तो उसने क्वेश्चन में लिखा है आपको कि ये एक ऑक्सिन है, डाईऑक्सिन है, राइट। तो पिछले क्वेश्चन के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 2,4-D। तो 2,4-D की फुल फॉर्म होती है 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, राइट। और जो हमारा 2,4, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो हमारा इसका आंसर है? 2,4,5-T, 2,4,5-T की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो दिस इज 2,4,5 ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, राइट। तो यानी कि जो TCDD है वो 2,4,5-T का आंसर है। अगर आपको लर्न भी करना हो तो आप इस तरह से ये लर्न कर सकते हैं, 2,4,5-T, T स्टैंड फॉर TCDD। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,4,5-D एंड MCPB ये किस तरह एक्ट करते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर्स एट लो concentration, herbicide at high concentration, both A and B और फंजीसाइड। तो बेसिकली ये दोनों है तो हर्बिसाइड ही, और ये दोनों की तरह ही काम करते हैं, ग्रोथ को रेगुलेट भी करते हैं अगर कम कॉन्सेंट्रेशन पे हो, और हर्बिसाइड की तरह एक्ट भी करते हैं अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन पे हो। अब आपको 2,4,5-D तो पता लग गया है, दिस इज एक्चुअली क्या था? 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, राइट। और अगर हम बात करें MCPB की, ठीक है, MCPB की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, सो दिस इज ब्यूटारिक एसिड। ओके, सो दिस इज ब्यूटारिक एसिड फुल फॉर्म, एंड ये यूज होता है पोस्ट एमर्जेंस कंट्रोल के लिए फॉर द एनुअल एंड द पेरेनियल वीड्स। नेक्स्ट, फर्स्ट फिनाइल यूरिया हर्बिसाइड इज, पहला फिनाइल यूरिया हर्बिसाइड का नाम बताओ? डाइक्लोरो यूरिया, डायूरोन, मोनोयूरोन और लिनोयूरोन। ये बिल्कुल रट्टे वाला क्वेश्चन है। डाइक्लोरल यूरिया सबसे पहला फिनाइल यूरिया हर्बिसाइड था जो फाइंड आउट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा राइस हर्बिसाइड है? ब्यूटाक्लोर और पायराजो सल्फ्यूरोन इथाइल।
बोथ ANB और सल्फोसल्फ्यूरोन। राइस हर्बिसाइड का मतलब ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड का बात कर रहा है, और ब्यूटाक्लोर और पायराजोसल्फ्यूरोन इथाइल दोनों ही राइस के हर्बिसाइड्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइजीन हर्बिसाइड इज सिमेट्रिकल? देखो ट्राइजीन 3 नाइट्रोजन के ग्रुप लगे होते हैं एक साइकिल में। सिमेट्रिकल कौन सा है और नॉन सिमेट्रिकल कौन से हैं? एट्राजीन, मेट्रिब्यूजिन, मेटामेट्रिनोन और हेक्साजीनोन। ठीक है, तो जो एट्राजीन है, राइट, वो आपका ट्राइजीन का हर्बिसाइड है जो सिमेट्रिकल है। अच्छा, अब इसमें से एक और अच्छी चीज बनाती हूँ। जितने भी जीन वाले होते हैं ना, सबसे पहले वो देखना दे मोस्टली बिलोंग टू ट्राइजीन ग्रुप, राइट। और उसमें से भी आपको ये देखना होता है कि सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल कौन सा है। बेसिकली सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल ज्यादा उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एंड वी विल डिस्कस इट इन दैट डिटेल वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियालाफॉस और बिलानाफॉस ये क्या है? A herbicide produced by Streptomyces hygroscopicus or Streptomyces viridicromogens metabolized into glufosinate, and all are correct, right? तो बेसिकली जो बैलेनो और बिलेनोफोर्स है, दिस इज करेक्ट फॉर एवरीथिंग। ये एक बायोहर्बिसाइड है जो कि एक बैक्टीरिया से इनोकुलेट किया गया है, और ये मेटाबोलाइज होके ग्लूफोसिनेट बनाता है जो कि एक ऑर्गेनोफॉस्फेट हर्बिसाइड है। केटाइनिक हर्बिसाइड कौन से हैं? डाइक्वेट, पैराक्वेट, बोथ ANPN, ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट है, और डाइक्वेट और पैराक्वेट दोनों ही केटाइनिक है। मैंने बोला था ना, सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। सो डाइक्वेट एंड पैराक्वेट बोथ आर केटाइनिक बायो हर्बिसाइड्स, राइट। और इसी के साथ आपके क्वेश्चंस होते हैं खत्म। थैंक यू एवरीवन, and don't forget to subscribe, share and like. Okay, and I'm creating this year new playlist. आपकी प्लेलिस्ट में वीट मैनेजमेंट की बनाने जा रही हूँ, राइट। एंड आई होप इसमें आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी मिलते रहेंगे। थैंक यू, कीप शेयरिंग।